बिहार में जातिगत गणना रिपोर्ट के बाद इकोनॉमिक सर्वे लेकर सियासत तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले जातीय गणना पर सवाल खड़े किए थे और अब उन्होंने आर्थिक सर्वे पर भी सवाल खड़े किए हैं। कुशवाहा ने सरकार से सवाल पूछा है कि कैसे बिना मेरी जानकारी के मेरे और मेरे परिवार के आर्थिक हालात की जानकारी ली गई है। इसका जवाब चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में वो आंदोलन करेंगे। का जो आर्थिक सर्वे की बात जो की जा रही है, तो आर्थिक सर्वे तो एक तो गणना के बारे में कि बहुत सारा गांव में कोई कर्मचारी गया ही नहीं, तो कैसे आखिर गणना हो गई। दूसरा, आर्थिक सर्वे तो जब तक कोई इंडिविजुअल से मिलेगा नहीं, कोई उससे आंकड़ा नहीं लेगा, कैसे हमारे बारे में मालूम होगा किसी को कि हमको पेंशन कितना मिलता है। कैसे किसी को मालूम होगा, ठीक है हमारे पड़ोस में गांव में किसी से पूछ लिया तो एक मोटा मोटी बता देगा कि इनके पास इतनी जमीन है, लेकिन हमारे गांव के पड़ोसी को कहाँ मालूम है कि दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा का घर है कि नहीं है, पटना में अगर है तो कितनी जमीन है, कितनी संपत्ति है, मुंबई में किसी का है तो पड़ोसी को कहाँ से मालूम होगा। हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके अकाउंट में कितना पैसा है, कितनी आमदनी है, ये पड़ोसी कहाँ से बता सकता है। और ऐसी स्थिति में आर्थिक सर्वे आखिर कैसे हो गया, तो सब को देख करके लगता है कि आनन फानन में चुनाव को ध्यान में रखते हुए या कोई गहरी साजिश है समाज में तनाव पैदा करके। नीतीश जी तो अब खुद ही उन्होंने कहा है कि उनके जाने का समय है। अब जाने का मतलब यह थोड़े है कि समाज को उलझा दीजिए। हमको सरकार इस बात का जवाब देना कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो आर्थिक रिपोर्ट सरकार ने जमा की, उसमें मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, किसने उनको बता दिया। पेंशन कितना मुझको पार्लियामेंट से मिलता है, असेंबली से मिलता है, किसने उनको बता दिया। मेरा घर पटना में है, उस कितनी जमीन में है, किसने उनको बता दिया। मुंबई और दिल्ली में भी है कि नहीं है मेरी संपत्ति, किसने उनको बता दिया। कहाँ से जानकारी मिल गई। और सिर्फ मेरे बारे में नहीं, सबके बारे में स्थिति है। तो हम अपने बारे में पूछ रहे हैं, अगर तेजस्वी यादव या सरकार का कोई प्रतिनिधि बता सकता है तो बताए, और नहीं तो फिर आर्थिक आंकड़ा मेरे बारे में कैसे जुटा लिया गया। तो उपेंद्र कुशवाहा ने जातिगत गणना और आर्थिक गणना के रिपोर्ट को लेकर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है, जिस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है और उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र की मोदी सरकार से जातीय गणना कराने की मांग करने की नसीहत दी है। पिछड़ी जातियों की जनगणना हो, आप तो इसके हिमायती बनने का दम्भ भरते थे, लेकिन आज केंद्र सरकार सामाजिक आर्थिक जनगणना नहीं करा रही है। तो हिम्मत करके बोलिए कि मोदी सरकार जो ओबीसी समुदाय है, जिसका कि स्कॉलरशिप केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया, तो कम से कम आप कृपा करके मांग तो करिए। और पब्लिक डोमेन में है आपका नाम, आपका घर का नंबरिंग, आपके पिताजी का नाम, आपके परिवार की सदस्य की संख्या, तो पड़ोस से भी लोग ले लेता है। जो भी जानकारी होगी, जब जानकारी अपडेट आपको आएगा तो आपको सारे तथ्यों की जानकारी मिल जाएगी। राजधानी पटना में पहली बार ट्रैवल और टूरिज्म फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें 10 भारतीय राज्यों के 125 प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश के प्रतिनिधि भी इस फेयर में शामिल हो रहे हैं। बिहार के लगभग 5 करोड़ लोग पर्यटक के रूप में देश के अलग अलग कोने में घूमने जाते हैं। वहीं देश भर से करोड़ों लोग बिहार भी घूमने आते हैं। इस मेले से बिहार पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। टूरिज्म फेयर का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार में पहली बार ट्रैवल एवं टूरिज्म फेयर का शुभारंभ किया गया है, जहां तमाम पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जा रही है। बिहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जो 2019 में लगभग 3.5 करोड़ थी, वो 2023 में लगभग 5.25 करोड़ हो गई है। इस संख्या को और बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ ट्रैवल एवं टूरिज्म फेयर का शुभारंभ हुआ है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत के कई ऐसे राज्य हैं जिनके विशेष पर्यटन स्थलों की जानकारी इस फेयर के माध्यम से आप ले सकते हैं। इसके अलावा भारत समेत बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तमाम ऐसे देश हैं जहां के अलग अलग पर्यटकों की जो स्थल हैं उसकी जानकारी भी यहाँ मिल रही है। उत्तर प्रदेश की तरफ से भी यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो पर्यटक हैं वो क्यों जाएं, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है जहाँ घूमने लायक है, देखने लायक है, उसकी जानकारी भी इस स्टॉल के माध्यम से आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में
जो पर्यटक हैं जाना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ पैकेज हैं, हम उसकी भी जानकारी दे रहे हैं आपको। क्या नाम है? विजय मिश्रा, द प्लानर्स। उत्तर प्रदेश की तरफ से स्टॉल आप लगाए हैं, क्या कुछ है वहाँ पे जो पर्यटकों को वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए? मैम बहुत कुछ है, अभी तो काफ़ी कुछ है। अयोध्या चूंकि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं तो अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी के साथ प्रमोट करते हैं। इट्स एक सर्किट बनता है जो कि हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पिलग्रिमेज एंड टूरिज्म। तो और इस पैकेज में जो हम लोग रखते हैं नॉर्मली अयोध्या का हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि, और उसके साथ साथ एक्सकर्शन करते हैं छपिया का जो कि 35 किलोमीटर है अयोध्या से। और उसके अलावा अयोध्या से पास में जो प्लेसेस पड़ते हैं, लखनऊ हो गया, नैमिषारण्य हो गया, जो कि लोग नैमिषारण्य साउथ वाले जो कर्नाटका और तेलंगाना से लोग काफी आते हैं और उनको विजिट करते हैं। जो विदेशों से आए हैं, नेपाल हो गए, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन जगहों के पर्यटक भी बिहार की संस्कृति, बिहार के पर्यटन स्थलों की जानकारी ले रहे हैं। और वाकई बिहार पर्यटन के लिए ये टूर और जो ट्रैवल फेयर है वाकई महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।